जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी के अगुवाई के अंदर हमारी वार्ता माननीय अध्यक्ष जी से हुई। माननीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि जो जिनको निलंबित किया है उनका प्रस्ताव तो विधानसभा में ही आएगा, पर कल चूँकि हमें लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया था, भी हमारे सदस्यों को वापस विधानसभा में सदन में आने नहीं देंगे, मार्शल के द्वारा बाहर रोक लेंगे। तो अध्यक्ष जी ने कहा कि कल वो आपके सभी चारों मान्य सदस्य हमारे नापक्ष की लॉबी और सदन के अंदर आएंगे। हम कल 10 बजे प्रतिपक्ष के नेता और अध्यक्ष जी की अगुवाई के अंदर हमारी विधायक दल की बैठक होगी और कल हम हमारी आगे की रणनीति बनाएंगे। पर सीबीआई से जांच रीट के पेपर की हो, ये मांग भारतीय जनता पार्टी की सदन में भी है और सदन के बाहर भी है। अब मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से कहूँगा कि इस पूरे को लेकर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलनात्मक रुख अपना रखा, उसके बारे में आपको बताएं। कल भी हंगामा जारी रहेगा ये मांग को लेकर सीबीआई हंगामा नहीं है, ये लोकतांत्रिक तरीके से हमारी अपनी बात कहने का तरीका है। लेकिन मुझे वरिष्ठ विधायकों ने बताया कि राजस्थान विधानसभा के इतिहास में ऐसा कोई कलंकित करने वाला अवसर नहीं आया कि जब सत्ता पक्ष के लोगों ने महिला विधायकों की मौजूदगी में गाली गलौज किया, हमारे पर्चे फाड़े और वहाँ पर ये नारे लगाए कि दादागिरी यूं ही चलेगी। बावजूद इसके हमने संयम रखा और अध्यक्ष जी को आग्रह किया कि हम लोग यहाँ धरने पर बैठेंगे। अध्यक्ष जी की नेता प्रतिपक्ष जी की मौजूदगी में बात होने के बाद ही हमने ये निर्णय लिया है। हम कल सुबह वापस जुड़ेंगे, विधायक दल में आगे की रणनीति के बारे में विचार करेंगे। लेकिन ये बात सत्य है कि हम यहाँ पर हमारे प्रश्नकाल में भी प्रश्न थे, स्थगन पर भी हमें अपनी बात कहनी थी, लेकिन इन सब चीज़ों की आहुति इसलिए दी कि हम लोग बेरोजगारों की आवाज़ बन सकें और सरकार उन बेरोजगारों की आवाज़ सुने। एसओजी ने अभी तक जो काम किया है उसकी एक मर्यादा है। एसओजी क्या मंत्री से पूछताछ कर सकती है जिनका नाम आता है? एसओजी क्या मुख्यमंत्री से पूछताछ कर सकती है? और इसलिए इस मर्यादा के बाहर कोई एजेंसी है तो सीबीआई है, और इसलिए सीबीआई की जांच की मांग हम लोगों ने रखी है। सरकार को तय करना है, लेकिन हम अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से कहते रहेंगे और कल विधायक दल में हम इस बात की आगे की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। पूनिया जी, गहलोत साहब ने कहा सीबीआई को पहले 4-5 दांत दे रखी है, उनका नतीजा बता दो, उनमें तफ्तीश शुरू करा दी थी। ये तो मुख्यमंत्री जी का सियासी बयान है। राजस्थान की पुलिस और राजस्थान की सरकार जब विफल होती है तब बड़ी एजेंसी की तरफ जाया जाता है और एजेंसियां एक दिन में इन्वेस्टिगेशन नहीं करती हैं। लेकिन उन्होंने ही एडमिट कर लिया, एजेंसीज को जांच दे के उन्होंने कमलेश प्रजापति एनकाउंटर में दी, भंवरी देवी में दी, उससे पहले उनके इतिहास में इस बात को दर्ज है, और अभी ताज़ा तरीन अलवर की निर्भया का केस दिया। इसका मतलब सरकार को सीबीआई पे ट्रस्ट तो है ही, भरोसा था, और उनकी खुद की इनकॉम्पिटेंस थी, अक्षमता थी, वो इस में सफल नहीं हुए कि वो ठीक से जाँच करते। इसलिए एक पड़ाव है कि राजस्थान के लाखों लाखों विद्यार्थियों के साथ जो अहित हुआ, उनके भविष्य से खिलवाड़ हुआ, और ऐसी सक्षम एजेंसी जो कम से कम पारदर्शी तरीके से, निरपेक्ष तरीके से जांच करे, तो मुख्यमंत्री जी को किस बात का डर है? उनको तो विलंब करना ही नहीं चाहिए। और जो इतने सारे विद्यार्थी हैं, उनके सुखद भविष्य के लिए जो परीक्षाओं की उन्होंने घोषणा की है, वो टाइम बाउंड तरीके से पदों को बढ़ाते हुए, भले ही पदों की संख्या 50,000 और करें, लेकिन टाइम बाउंड तरीके से ये भरोसा देते हुए निरपेक्ष एग्ज़ाम करवाएं, सीबीआई की जांच भी बराबर चले और जो दोषी पाएं वो निश्चित रूप से दंडित होंगे ही। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। तो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को आप सुन रहे थे, जो आज विधायक निलंबित हुए हैं, 4 विधायक, उनके बारे में भी बातचीत यहां पर की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल बीजेपी की तरफ से विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। कल सुबह 10 बजे ये बैठक होगी और उसके बाद इस पूरी बैठक में चर्चा होगी कि क्या कुछ पार्टी के आगे रणनीति रहने वाली है। और ये भी मांग की गई है मुख्यमंत्री से कि रीट की सीबीआई जांच करवाई जाए। अगर मामले की सीबीआई जांच नहीं की जाती है, नहीं करवाई जाती है, तो बीजेपी की तरफ से जो ये आंदोलन है ये ऐसे ही जारी रहेगा और जब तक सदन चलेगा तब तक ऐसे ही सीबीआई जांच की मांग विपक्ष की तरफ से उठाई जाती रहेगी। तो ये तमाम बातें जो हैं विपक्ष की तरफ से की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी,
जिसमें सतीश पूनिया ने तमाम बातों का जिक्र किया, किस तरीके से जो आज पार्टी के 4 विधायक हैं उन्हें निलंबित किया गया। तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया कि क्या कुछ आज सदन में हुआ और आगे कल 10 बजे बीजेपी की तरफ से विधायक दल की बैठक है। स्थगित नहीं किया धरने से। एक बार जब माननीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि कल हमारे 4 निलंबित लोगों को सदन में आने देंगे, उसके बाद हम आगे की रणनीति बनाएंगे। कल हमारा धरना बदस्तूर जारी रहेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा और सीबीआई से जांच की मांग को लेकर कल सदन में हम फिर लड़ेंगे। किस तरह का मामला हुआ था पूरा? सदन में जिस प्रकार का व्यवहार सत्तारूढ़ दल ने किया, ब्रूटल मेजोरिटी के आधार पर आनन फानन में प्रस्ताव लाकर हमारे 4 मान्य सदस्यों को शेष सत्र के लिए निलंबित करना, मैं समझता हूँ संसदीय लोकतंत्र का ये अपमान है। और एक तरफ सत्ता में बैठे लोग जानबूझकर सदन से भागना चाहते हैं और इसीलिए गाली गलौज की भाषा में आ गए। और मैंने जिस प्रकार का मेरे लंबे संसदीय जीवन में जिस प्रकार का आचरण सत्तारूढ़ दल के मंत्रियों का आज देखा, मैंने पहले कभी नहीं देखा। हमारे साथ विधायक रामलाल शर्मा भी हैं जिनको निलंबित किया गया। किस तरह का वाकया था? आप वहां पर बैनर दिखा रहे थे और क्या पूरा घटनाक्रम हुआ? हम संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हमारा विरोध दर्ज करा रहे थे और उसी समय सत्ता पक्ष के 2 मंत्री आके बदतमीजी से बोलना, दुर्व्यवहार करना, हमारे हाथ से जो हम पंपलेट दिखा रहे थे उसको छीनना, उसको फाड़ना, गाली गलौज के ऊपर उतार होना, मेरे ख्याल से ये लोकतंत्र के अंदर उचित नहीं है। और जिस तरीके से सरकार ने आपा खोया है और जिस तरीके से मंत्रियों का जो व्यवहार है वो निंदनीय व्यवहार है और इस तरीके का लोकतंत्र के अंदर कहीं पर भी इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। अगर सरकार के अंदर ईमानदारी है तो तत्काल सरकार को सीबीआई जांच की घोषणा करनी चाहिए। हमारे साथ चंद्रभान सिंह जी भी हैं। क्या मामला था आपके साथ? क्या सत्तारूढ़ बहुत ज़्यादा नशे में है। नशे के कारण बिना कोई कारण के उन्होंने अभद्र व्यवहार हमारे रामलाल जी से भी किया है, हम सब लोगों पे किया है। महिलाएं हमारी विधायिका थी, उनको अभद्र शब्द कहे, उनको गाली गलौज करी है, उसको रोकने की हम लोगों ने कोशिश करी है और बिना कोई कारण के हम लोगों को यहाँ से निष्कासित किया है। क्या रहने वाली है? आने वाले दिनों में 100% विधानसभा नहीं चलेगी जब तक रीट की सीबीआई को जांच नहीं देंगे, जब तक चलने नहीं देंगे। हमारे साथ अविनाश गहलोत जी भी हैं। क्या रहा सर पूरा घटनाक्रम देखा जाए? किस तरह से आप अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे? किस तरह के हाथापाई की बात? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है और हम लोकतंत्र में चुन के आए हैं और ये कांग्रेस सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो हमें बाहर निकाले। हम कांग्रेस की वजह से नहीं जीते, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए आज हम 16 लाख अभ्यर्थियों की बात को अगर सरकार के सामने रख रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी कि सरकार सीबीआई की जांच नहीं करवा रही? हमने सिर्फ इतना ही कहा कि सीबीआई की जांच करवा लो। 1 लाइन हमारा जो एजेंडा है उस पर सरकार क्यों नहीं सहमत हो रही है? वो कह रहे थे आप बलवान पूनिया के सामने बार बार आ रहे थे, टीवी में दिखाना चाह रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। आप उसका रिकॉर्ड देख लें। हमारा जो लॉबी के अंदर आकर हम लोगों ने जिस तरह का विरोध किया, ये लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया। हमने उनके सामने गए नहीं, जो वो पीछे हम सामने खड़े थे तो वो तो हमारा अधिकार था और उस अधिकार का प्रयोग किया। उसके बाद जाकर हमने विधानसभा की जो नियमावली है उसका हमने कोई वो उल्लंघन किया ही नहीं था। ये जबरदस्ती में सरकार ने हमें चुने हुए जनप्रतिनिधियों की तो बाहर निकालने के लिए इस प्रकार का आदेश जारी किया। किस तरह की भाषा काम में ली? ये माननीय मंत्री रहे हुए उन लोगों ने अब मर्यादा जो कि महिला सदस्य अंदर होने के बाद में और हम वही थे, जिस तरीके से तू तड़ाका में उन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग किया है, ये विधानसभा के लिए अच्छा व्यवहार नहीं है और ये मंत्री रहे हुए ऐसी भाषा का प्रयोग करें, ये अच्छा नहीं लगता। ये थे वो बीजेपी के विधायक जिनको निलंबित किया गया था और अब कल बीजेपी इस मामले में सुबह बैठक करेगी और आगे की रणनीति बनाएगी। धरना उनका जारी रहेगा और उसके बाद में आगे कल फैसला लिया जाएगा। और इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारे साथ शशिमोहन शर्मा जी मौजूद हैं। किस तरह देखते हैं पूरे घटना? भरत, देखिए, पूरा मामला साफ है। निलंबन सदन के भीतर हुआ है तो निलंबन वापस भी सदन के भीतर ही लिया जाएगा। नियम प्रक्रिया में स्पीकर सीपी जोशी से विपक्ष अभी तक तो जीतता हुआ दिखा नहीं, आगे भी इसके कोई आसार नहीं दिख रहे। स्पीकर के चैम्बर में गए थे, बातचीत हुई, वहाँ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की तबीयत बिगड़ गई थी, बीपी हाई हो गया था। डॉक्टर आए, चेकअप किया, थोड़ी देर उन्होंने रेस्ट किया, बातचीत हुई, सहमति बनी और उसके बाद में स्पीकर ने कहा कि आप जाइए, विधायकों को समझाइए कि उन्हें कल हाउस के अंदर आने दिया जाएगा, असेंबली में आने दिया जाएगा। हाउस में वो तब जा सकेंगे जब उनका निलंबन वापस ले लिया जा सकेगा। ये बात ठीक है कि विपक्ष दबाव बनाएगा। कल सुबह 10 बजे जब विधायक दल की बैठक होगी तो विपक्ष की तरफ से ये विरोध, जो रीट की परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग उठ रही है, ये अभी खत्म हो जाए या दब जाए ऐसे कोई आसार दिख नहीं रहे। लेकिन
विपक्ष विधायक दल में बैठक में रणनीति तय करने की बात कर रहा है। रणनीति तय होगी और रणनीति विरोध की होगी। निलंबन बहाली होते ही वापस से विरोध शुरू होने की पूरे आसार हैं। पूरे दिन के घटनाक्रम की बात की जाए आज के सत्र की, क्योंकि सत्ता पक्ष की बात की जाए, वो भी अपनी जगह स्टैंड कायम कर रहा है कि हम इसको आगे नहीं भेजेंगे और विपक्ष लगातार मांग कर ही रहेगा। देखिए, सत्ता पक्ष अपना स्टैंड कायम कर रहा है, लेकिन विपक्ष भी अपना स्टैंड कायम कर रहा है। और दिन भर के घटनाक्रम की बात करें तो जो अप्रिय स्थिति आज हुई दोनों पक्षों के आमने सामने होने की, वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि राजस्थान में इस तरह चलिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए कल भी एक अहम दिन रहने वाला है भरत और शशि मोहन। कल विधायक दल की बैठक बीजेपी की तरफ से बुलाई गई और साफ तौर पर यह कहा गया है सीपी जोशी की तरफ से कि जिन 4 विधायकों को निलंबित किया गया है सदन के अंदर ही उनका निलंबन वापस लिया जाएगा। तो कल भी हंगामे होने के आसार फिलहाल जताए जा रहे हैं। 10 बजे विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद बीजेपी की तरफ से आगे की रणनीति बनाई जाएगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान।